ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच में नहीं था। यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। एक ऐसा संग्राम जिसने पूरे युग को बदल दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के वंशज यानी यादव वंश का क्या हुआ? महाभारत के बाद पूरा यादव वंश समाप्त हो गया था, तो फिर आज के यादव कौन है? क्या वे उसी वंश से जुड़े हैं? क्या सच में यादव वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया था या इसकी कोई शाखा आज भी जीवित है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय इतिहास को जो आपको चौंका देगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की सबसे भीषण लड़ाई थी, जिसने समस्त आर्यावर्त को हिला करके रख दिया था। इस महायुद्ध में केवल योद्धाओं की ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण युग का अंत हुआ था। युद्ध के समापन पर कौरवों का विनाश हो चुका था और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन यह विजय भी शोक, पीड़ा और हताशा से भरी हुई थी, क्योंकि इस युद्ध ने हजारों लाखों जिंदगियों को समाप्त कर दिया था। इस महासंग्राम का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, जो भविष्य में यादव वंश के विनाश का कारण बना। इस कथा में न केवल गांधारी के श्राप की पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि कैसे भाग्य और नियति का खेल इतिहास की धारा को बदल देता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। महल और नगरों में केवल विलाप और शोक का माहौल था। हस्तिनापुर के महल में धृतराष्ट्र और गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों के बीच बैठे विलाप कर रहे थे। गांधारी ने महाभारत युद्ध से पहले ही अपने जीवन को तपस्या और संयम में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र की अंधता को साझा करने के लिए स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन एक माता के रूप में उनका हृदय आज पूरी तरह से टूट चुका था। उनके 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। वे धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए ताकि उन्हें सांत्वना दे सकें, लेकिन गांधारी के लिए यह सब व्यर्थ था। उनके मन में केवल क्रोध और शोक की पीड़ा थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो गांधारी ने अपना सिर उठाया और कहा कि हे माधव, तुमने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? तुम तो सर्वशक्तिमान हो, साक्षात नारायण हो। तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें यह विनाश देख करके आनंद मिल रहा था? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, मैं ईश्वर होते हुए भी नियति की मर्यादा को नहीं लांघ सकता था। यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यह तो पहले ही तय हो चुका था कि यह महासंग्राम होगा। मैं इसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि यह स्वयं मानवों के कर्मों का परिणाम था। गांधारी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा कि तो क्या यह भी नियति थी कि मेरे सारे पुत्र मारे जाएं? क्या यह भी विधि का विधान था कि एक माता को 100 पुत्रों का शव देखना पड़े? यदि तुम सच में भगवान हो तो क्या तुमने मेरे पुत्रों को बचाने के लिए कुछ किया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता, मैंने बार बार दुर्योधन को समझाया, दूत बनकर शांति का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुना। वह अपनी हठ धर्मिता से हटने को तैयार नहीं था। गांधारी की पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा कि हे वासुदेव, यदि तुमने मेरे पुत्रों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। यादव कुल में आपस में ही संघर्ष होगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तुम्हारे द्वारिका का भी विनाश हो जाएगा और तुम स्वयं भी एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होगी। गांधारी की ये कठोर शब्द सुन करके वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे माता, आपकी यह वाणी सत्य होगी, क्योंकि यह केवल आपका श्राप नहीं बल्कि समय का नियम है। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा, उसे नष्ट होना पड़ेगा। यादवों का भी अंत निकट है और यह विधि का विधान है। श्री कृष्ण का यह उत्तर सुनकर के सभी चकित रह गए। गांधारी स्वयं भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन श्री कृष्ण का यह उत्तर यह दर्शाता था कि स्वयं भी इस सत्य से वे परिचित थे कि संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। गांधारी के श्राप का प्रभाव कुछ ही वर्षों के बाद दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण के यादव वंश में धीरे धीरे अहंकार, विलासिता और आंतरिक कलह बढ़ने लगा। महाभारत युद्ध के बाद धर्म की पुनः स्थापना हुई। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म राज्य स्थापित किया और हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ।
इस युद्ध में कौरवों और पांडवों सहित भारत के अनेक महारथी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण जब द्वारिका लौट आए और वहां शांति स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। स्वयं श्री कृष्ण के यदुवंश का नाश लिखा जा चुका था। यह विनाश महर्षियों के श्राप, अहंकार और आत्म विनाश की प्रवृत्ति के कारण हुआ। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे यादवों का संहार हुआ और श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूर्ण करके इस संसार से प्रस्थान किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका एक संपन्न राज्य बन चुका था, किंतु समय के साथ यादवों में अहंकार बढ़ने लगा। वे अपनी शक्ति और संपत्ति के मद में चूर होकर के अनुशासनहीन होने लगे। यादवों का व्यवहार इतना उग्र हो गया था कि वे ऋषि मुनियों का भी अपमान करने लगे। वे अपने बल और वैभव पर गर्व करने लगे और किसी की भी अवहेलना करने लगे। एक दिन की बात है, कुछ यादव कुमारों ने एक घातक मजाक करने का निश्चय किया। उन्होंने सांब, जो श्री कृष्ण का और जामवंती के पुत्र थे, उनको एक स्त्री के वस्त्र पहना करके महर्षि विश्वामित्र, नारद और कर्ण ऋषि के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यादव कुमारों ने हंसते हुए ऋषियों से पूछा कि हे महर्षियों, यह स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए कि इसे पुत्र होगा या पुत्री। महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि यह एक छल है और यह स्त्री वास्तव में सांब है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि हे ज्ञानी यादवों, तुम्हारे इस दुष्ट मजाक का परिणाम भयानक होगा। इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और उसी के कारण तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। ऋषियों की बाणी सुन करके यादव भयभीत हो गए। वे तुरंत जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बता दी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद सांब के गर्भ से सचमुच एक लोहे के मूसल का जन्म हुआ। यह देख करके सभी यादव भयभीत हो गए। वे समझ गए कि महर्षियों का श्राप अटल था। श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो उन्होंने आदेश दिया कि इस मूसल को तोड़ करके समुद्र में बहा दो ताकि इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। यादवों ने आज्ञा का पालन किया और उस मूसल को पीस करके समुद्र में प्रवाहित कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। मूसल के चूर्ण समुद्र के तट पर पहुंच करके नुकीली घास के रूप में उगने लगे। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा समुद्र में बच गया, जिसे एक जरा नाम के शिकारी ने उठा लिया और उससे एक तीर बना लिया। श्री कृष्ण को इस घटना का आभास था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह समय का चक्कर था। कुछ समय के बाद द्वारिका में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। इसमें संपूर्ण यादव वंश के लोग एकत्रित हुए। इस उत्सव के दौरान यादवों ने अत्यधिक शराब पी ली, जिससे उनमें आपसी विवाद शुरू हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगे। किसी ने बलराम के पुत्र को अपमानित कर दिया तो किसी ने श्री कृष्ण के संबंध में कुछ कटु वचन कह दिए। कुछ यादवों ने द्वारिका के श्रेष्ठ योद्धाओं को चुनौती दे डाली। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि यादवों ने अपने शस्त्र निकाल लिए, किंतु उनके पास कोई पारंपरिक हथियार नहीं थे। तो उन्होंने समुद्र तट के उसी घास को उखाड़ करके शस्त्र के रूप में प्रयोग किया, जो मूसल के चूर्ण से बनी थी। जैसे ही उन्होंने उस घास को उठाया, वह लोहे के भयानक हथियारों में बदल गई। अब यादवों ने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक ओर से प्रद्युम्न, सांब और अन्य वीर युद्ध करने लगे, तो दूसरी ओर से बलराम के पुत्र और अन्य सेनानी भी भिड़ गए। श्री कृष्ण के अनेक पुत्र इस युद्ध में मारे गए। स्वयं सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सात्यकी भी इस युद्ध में मारे गए। यादवों के बीच इतनी भीषण लड़ाई हुई कि कुछ ही घंटों में वे एक दूसरे को समाप्त कर चुके थे। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यही विधि का विधान था। इस महाविनाश को देख करके बलराम अत्यंत व्यथित हो गए। वे समझ गए कि अब उनका काम समाप्त हो चुका है। वे समुद्र के तट पर गए और ध्यान मग्न हो गए और अपने योग बल से अपने देह को त्याग दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके शरीर से एक महान श्वेत नाग निकला और समुद्र में जाकर के विलीन हो गया। बलराम के देह के त्यागने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निश्चय किया। श्री कृष्ण द्वारिका के जंगलों में अकेले भटक रहे थे। वे जाकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न होकर के लेट गए और उसी समय जरा नामक एक शिकारी उधर से निकल रहा था। उसने श्री कृष्ण के कोमल चरणों को हिरण की आंख समझ लिया और अपने तीर से उन पर प्रहार कर दिया। जैसे ही तीर लगा, शिकारी ने पास आकर के देखा तो वह कांप उठा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके माफी मांगना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि डरो मत, यह सब विधि का विधान है, मेरा काम पूरा हो चुका है। यह जरा नाम का बहेलिया कोई और नहीं दोस्तों, असल में यह वही बाली था जिसे प्रभु श्री राम ने रामावतार में छिप करके मारा था। आज वही बाली जरा नाम का बहेलिया बना और भगवान श्री कृष्ण की कोमल चरणों में तीर चला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ करके परमधाम को प्रस्थान कर दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने लगी। महाभारत में वर्णित है कि जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र की विशाल लहरें धीरे धीरे नगर को निगल रही थी।
अर्जुन ने बचे हुए यादवों को लेकर के हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। आज के यादव वही हैं जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आए थे। यादव वंश के विनाश की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है कि अहंकार और अनुशासनहीनता भी महान वंश का नाश कर सकती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं मानवता को धर्म और नीति का मार्ग दिखाने के लिए थी। संस्कार और संयम के बिना शक्ति विनाश का कारण बन सकती है और विधि का विधान अटल होता है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यादव वंश का विनाश केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक महान सीख है कि जो भी धर्म और मर्यादा को तोड़ता है उसका अंत निश्चित होता है। हालांकि महाभारत में यादव वंश के संहार की बात कही गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे यादव समुदाय का अस्तित्व समाप्त हो गया। इतिहास और वंश परंपरा के अनुसार यादव वंश के कुछ लोग बच गए थे जो बाद में विभिन्न क्षेत्रों में फैले। ऐतिहासिक रूप से यादवों का संबंध श्री कृष्ण के यादव वंश से माना जाता है। आज के यादव वे लोग हैं जो खुद को भगवान श्री कृष्ण और उनके यादव वंश से जोड़ते हैं। वे भारत के विभिन्न राज्यों और नेपाल में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भले ही मूसल युद्ध में द्वारका के यादवों का अंत हो गया था, लेकिन यादव वंश की अन्य शाखाएं बची रहीं और वे आज भी अस्तित्व में हैं। दोस्तों, इस तरह से समस्त यादवों का वंश का पूरा नाश नहीं हुआ था और आज जो भी यादव हैं वे श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ।